हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुत ही एक रेयर केस हमारे स्पाइन्स में जो होती है, दैट इज स्पाइनल स्टेनोसिस। हम लोग इसके बारे में जानेंगे, स्पाइनल स्टेनोसिस होता क्या है, ये इसके क्या क्या कॉजेज हैं और हम लोग डायग्नोस करके कैसे पता कर सकते हैं कि कोई किसी पेशेंट को स्पाइनल स्टेनोसिस है या नहीं है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेनोसिस होता क्या है। ठीक है, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है। हम लोग हमेशा हमारे रिपोर्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारा स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस शो कर रहा है, तो एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं। स्पाइनल का मतलब ब्रीफली हम समझेंगे कि ये होता है स्पाइन। क्या होता है? स्पाइन होता है। ठीक है, एंड स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग। क्या होता है? नैरोइंग। ठीक है, तो स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब हो गया स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल में जो हमारा स्पेस होता है, एक स्पेसिफिक डायमीटर होता है, एक स्पेसिफिक स्पेस होता है। ये हमारा, हम एक्सेल व्यू ले रहे हैं इसका हमारे, तो इस एक्सेल व्यू में आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारा है यहां से यहां तक का जो हम लोग लेते हैं, ये हमारा स्पाइनल कैनाल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल क्या होता है? वो स्पेसिफिक एरिया होता है जहां से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ट्रेवल करता है, ऊपर से हमारे माइंड से नीचे की ओर ट्रेवल करता है। दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कैनाल। क्या बोलते हैं इसे? स्पाइनल कैनाल बोलते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक डायमीटर होता है। जब किसी भी कारणवश, किसी भी कारण से हमारा ये स्पाइनल कैनाल का जो डायमीटर है वो कम जाता है। क्या होता है? स्पाइनल कैनाल का डायमीटर जो है कम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा स्पाइन जाता है, जैसे मान लिया जाए ये हमारा डिस्क है, ये डिस्क प्रोलैप्स हुआ। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस प्रोसेस इसको पुश किया, तो अब जो हमारा ये डायमीटर होगा, ये हम लोग पहले यहाँ से काउंट करते थे, यहाँ से हम लोग डिस्टेंस पता कर रहे थे। अब जो हमारा है स्पाइनल कैनाल का, लोग इसको मेजर करेंगे, तो हमारा जो स्पाइनल कैनाल का मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल कम गया। तो और ये हमारे स्पाइन को इरिटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? पिंच भी कर रहा है, इंपिंजमेंट भी कर रहा है और साथ में इरिटेट कर रहा है। तो इसी को हम लोग कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। ब्रीफली हम लोग समझेंगे कि अगर किसी भी कारण से हमारा जो स्पाइन कैनाल का जो स्पेसिफिक डायमीटर है उसमें थोड़ा सा भी मतलब उसका जो स्पेस है वो कम जाएगा, ठीक है, कंप्रेशन पैदा करेगा हमारे स्पाइन पे, तो वो हमारा स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होता है। हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स। ठीक है, इसके कितने टाइप्स है, किस किस तरह से। जैसे ये हमारा एक्सियल व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। हमारा लेटरल व्यू में आप देख सकते हो, जैसे हम इस तरह से खड़े हैं, ठीक है, तो ये हमारा लेटरल व्यू है। ये जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है, इस तरह का स्पाइन, ये इसको हम लोग स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस। तो ये जो है हमारा ऊपर से नीचे हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, ठीक है, और ये डिस्क बल्ज के कारण, जो डिस्क हर्निएट किया है, डिस्क प्रोलैप्स के कारण, ये हमारे इसको स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है और हमारे स्पाइनल कैनाल को भी कम कर रहा है, स्पेस को कम कर रहा है। दैट इज, इसी को हम लोग स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। ठीक है, इसमें दो तरह के स्टेनोसिस होते हैं। पहला तो हो गया हमारा ये स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, हमारे स्पाइन को पिंच करेगा। ठीक है, सेकेंड होता है कि हमारा फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। ये जो हमारा पॉइंट्स होता है, यहाँ से हमारे नर्व्स रूट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? नर्व रूट निकलते हैं। तो ये नर्व रूट पर इंपीजमेंट करता है। जैसे ये जो है हमारा जो डिस्क प्रोलैप्स होता है वो इस तरह से इंपीजमेंट करता है, इस पे हमारे नर्व रूट पे इंपीजमेंट करता है, मतलब यहाँ कंप्रेशन डालता है। बायलैटरल कंप्रेशन भी डाल सकता है, या सिंगल कंप्रेशन भी डाल सकता है, सिंगल साइडेड कंप्रेशन भी डाल सकता है। ठीक है, तो ये इंपीजमेंट करता है, तो यहाँ का जो स्पेस है वो कम कर देता है। जैसे ये हमारे नर्व रूट को निकलने के लिए भी एक पार्टिकुलर स्पेस है, इस स्पेस को वो कम कर देता है। दैट इज, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। मतलब एक होता है हमारा स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस और एक होता है हमारा फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो स्पाइनल स्टेनोसिस क्या होता है और
तो उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, 2 टाइप्स वो बता दिए मैंने, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस एंड सेकंड वन इज फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। अब हम लोग जानेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्टेनोसिस। ये जो स्टेनोसिस आगे होता है तो ये होता क्यों है, हम लोग समझेंगे कॉजेस। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, क्या होता है कॉजेस। तो सबसे पहला हमारा जो कॉज है दैट इज डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन। पहला कॉज क्या है, डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन। ठीक है, इसको पहले समझते हैं, डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन के बारे में अच्छे से बता चुका हूं, क्या होती है डिस्क बल्ज और क्या होता है डिस्क हर्निएशन। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले डिस्क बल्ज के कारण जो होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा डिस्क है, जैसे ही ये प्रोलैप्स हुआ, ठीक है, तो ये कंप्रेशन डालता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन डाल रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो स्पाइनल कैनाल है उसका स्पेस कम जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में मतलब डिस्क बल्ज के कारण हमारा जो स्पेस है, स्पाइनल कैनाल का जो स्पेस है वो कम जाता है। ठीक है, डिस्क प्रोलैप्स के कारण, डिस्क बल्ज के कारण, डिस्क हर्निएशन के कारण, साथ में डिस्क सिक्वेस्टेशन के कारण भी। ठीक है, नेक्स्ट कारण हम लोग जान सकते हैं बोन स्पर्स। बोन स्पर्स, अब बोन स्पर्स क्या होता है, ठीक है, बोन स्पर्स क्या होता है कि जैसे इन द केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस केस में क्या होता है कि जो हमारा डिस्क है वो डिजेनरेट कर जाता है। क्या हो जाता है, डिस्क डिजेनरेट कर जाता है, और ये जो दोनों वर्टिब्रा का, जैसे मान लीजिए L1 है, L2 है, L3 है, तो L1 L2 का जो डिस्क का जो मतलब ये वर्टिब्रा का जो स्पेस है वो कम जाता है। ये आफ्टर मूवमेंट के दौरान ये आपस में वर्टिब्रा घसर खाने लगते हैं, मतलब टकराने लगते हैं, जिससे बॉडी एक रिएक्ट करती है और इसमें स्पर्स निकल आते हैं, स्पर्स, बोन स्पर्स निकल जाते हैं, मतलब छोटे छोटे, तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है, बोन स्पर्स या ऑस्टियोफाइट्स से बोल सकते हैं हम लोग। अब ये ऑस्टियोफाइट्स जो होता है हमारे कैनाल को नैरो कर सकता है। जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं हमारे वर्टिब्रे से, जो ऑस्टियोफाइट्स निकलते हैं वो हमारे स्पाइनल कैनाल्स को कम कर सकते हैं, हमारे स्पाइनल कैनाल के स्पेस को वो भी कम कर देते हैं। तो सेकंड रीजन हमारा क्या हो गया, बोन स्पर्स। बोन स्पर्स क्यों हो रहा है, डिस्क डिजेनरेशन के कारण। थर्ड हम लोग जान सकते हैं, थर्ड कोई भी इंजरी, अगर कोई इंजरी हुई है, एक्सीडेंट केस हुआ है, ठीक है, अब इंजरी में क्या, मान लिया जाए हमारे मतलब बैक पे कोई हैवी इंजरी हुई है या चोट लगा है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उस दौरान हमारा जो वर्टिब्रा है वो डिसलोकेट होता है, मतलब अपने जगह से वो मतलब डिस्प्लेस कर जाता है, वो लिस्थेसिस कर जाता है। लिस्थेसिस का मतलब वो स्लिपिस कर जाता है, या फॉरवर्ड स्लिपिस करता है, इंटेरियोलिस्थेसिस होता है या रेट्रोलिस्थेसिस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो वर्टिब्रा है वो इंजर्ड हो जाता है और उस दौरान हमारा जो स्पाइनल कैनाल है वो भी स्पेस उसका कम जाता है। उस केस में भी हम लोग को स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो सकता है। चौथा कारण होता है लिगामेंट। लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन को हमारे स्पाइनल कैनाल्स में एक लिगामेंट होता है, ठीक है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो भी काउज है, वन ऑफ द काउज है। हमारा जो लिगामेंट होता है वो वन ऑफ द काउज है। अगर वो उसमें हाइपरट्रॉफी हो गई या उसमें स्वेलिंग आ गई तो वो भी हमारे स्पाइनल कैनाल के स्पेस को कम करती है, साथ में एक इरिटेशन पैदा कर दी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर द स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। ठीक है, सम केसेस ये कोजेनाइटल भी होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे केसेस में ये कोजेनाइटल भी होते हैं। इतना हम लोग डीपली नहीं समझेंगे इसको,
तो जेनेटल केसेस भी होते हैं, जैसे स्पाइना बाइफिडा होता है, बचपन से ही उसका उसमें ड्राफिज्म होते हैं, ठीक है। उसका वर्टिब्रा का एक्चुअल में ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है, इस वजह से बहुत सारे केसेस हैं, कोजेनाइटल में भी आते हैं। तो ये दिस ऑल द केसेस जो हैं, ये सारे केसेस जो हैं हमारे स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के हैं, ठीक है। इसको तो हम लोग अब जानेंगे हम लोग कैसे पता करें विदाउट एमआरआई कि उस पेशेंट को स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस या फिर फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस है या नहीं है। हम लोग कैसे पता करेंगे, तो ये एक एक करके जानेंगे। व्हाट आर द डायग्नोसिस ऑफ स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, और हम लोग कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं विदाउट एमआरआई रिपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है द एरिया ऑफ पेन, ठीक है। अगर पेशेंट कहे कि सिर्फ हमारे बैक में पेन है, ठीक है, उसको कोई रेडिएटिंग पेन नहीं है, अगर पैरों में कोई रेडिएटिंग पेन नहीं है, देन हम लोग इस बात का निष्कर्ष निकालेंगे कि उसका जो कैनाल स्टेनोसिस है वो एक्यूट है। क्या है वो? एक्यूट है, मतलब अभी अभी हुआ है, वो अभी एक्यूट पोजीशन में है। इट कैन बी हील, उतना घबराने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड थिंग्स पूछेंगे पेशेंट से कि हाउ लॉन्ग, मतलब कितने समय से उसको ये प्रॉब्लम्स है, उसके बैक में पेन है या फिर स्टेनोसिस उसको कितने दिनों से है, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि कितने दिनों से है। अगर पेशेंट बोल रहा है कि फॉर काफी लंबे समय से है, देन इट विल बी क्रॉनिक। वो क्या होगा? ये क्रॉनिक केस है, ठीक है, वो क्रॉनिक केस होगा, ठीक है। थर्ड है, हम लोग पेशेंट से करेंगे, पूछेंगे कि वो उसको बैठने पर रिलैक्स फील हो रहा है या फिर चलने पर और ये खड़े होने पे। स्टेनोसिस का जो पेशेंट होता है, जैसे ही वो बैठता है, ठीक है, ही विल फील रिलैक्स, क्योंकि हमारा जो सिटिंग पोजीशंस होता है उसमें हमेशा एक फ्लेक्शन मूवमेंट होती है। सिटिंग पोजीशंस में क्या होता है? एक फ्लेक्शन मूवमेंट होती है, और स्टैंडिंग और वॉकिंग पोजीशन में एक नॉर्मल एक्सटेंशन पोजीशन है। दैट्स व्हाई स्टैंडिंग में और वॉकिंग में, खड़े होते समय और खड़े होने में और चलने में पेशेंट को काफी पेन हो सकता है, ठीक है। हम लोग कैसे पता करेंगे? तो हम लोग अगर पेशेंट अगर खड़ा होता है और वो चलता है, अगर वो बोल रहा है तो उसको काफी दर्द हो रही है, दैट मीन्स उसको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है। क्योंकि स्टैंडिंग और वॉकिंग पोजीशन में जो हमारा होता है वो एक्सटेंशन पोजीशन होता है, जिसमें हमारा जो कैनाल है उसका जो डायमीटर है, जैसे एक्सटेंशन में हम लोग का जो डायमीटर है वो और कम जाता है, जिससे और भी स्पाइन पे इरिटेशंस आती है, ठीक है, इरिटेशंस आती है और वो पेन काफी भयानक होता है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट चेक। फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या है? मूवमेंट चेक। हम लोग मूवमेंट चेक करके भी पता कर सकते हैं दैट द पेशेंट हैज स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस और नॉट। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? जैसे ही हम लोग फ्लेक्शन मूवमेंट करते हैं, आगे की ओर झुकते हैं, जैसे ये हमारा वर्टिब्रा है, ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। हम लोग अगर एक्सटेंशन होते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं, तो हमारा जो कैनाल है वो और नैरो हो जाता है, हमारा जो कैनाल है वो और नैरो हो जाता है और बहुत ही खतरनाक पेन होगा। अगर पेशेंट को हम लोग एक्सटेंशन पोजीशन में बोलेंगे खड़े रहने के लिए, ठीक है, उसके बाद उसको बोलेंगे 30 to 60 सेकेंड्स वो इस तरह से होल्ड करेगा। अगर पेशेंट को बोलता है कि हमारे कमर में दर्द हो गई और साथ में दर्द वो जो है पैरों में भी जाने लगी, दैट मीन्स उसको स्टेनोसिस है, ठीक है। अगर उसको फ्लेक्शन मूवमेंट करवाएंगे देन ही विल फील रिलैक्स, वो बहुत ही रिलैक्स फील करेगा। मतलब जैसे ही हम लोग फ्लेक्शन मूवमेंट में आते हैं, फ्लेक्शन पोजीशन में आते हैं, तो हमारा जो कैनाल्स है वो उसको स्पेस मिल जाता है और उसमें स्पाइनल कॉर्ड को इरिटेशन भी बहुत ही कम होता है, ठीक है। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज, ये तो हमारा हो गया जो मूवमेंट चेक की है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन से हम लोग सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस का पता कर सकते हैं। जो सेंट्रल कैनाल है हमारा, उसके स्टेनोसिस का पता कर लिए। सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस, इससे हम लोग को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन से पता चल गया कि पेशेंट को क्या है, सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस है। अगर उसको फोरामिनल स्टेनोसिस है, ठीक है, मतलब वन साइडेड, अगर पेशेंट बोल रहा है कि उसके लेफ्ट साइड में पेन है, ठीक है, जैसे हमारा ये लेफ्ट पैर है, ठीक है, हमारा लेफ्ट साइड में अगर पेन जा रहा है, एक रेडिएटिंग पेन है, तो हम क्या बोलेंगे पेशेंट को? वो एक्सटेंशन करे, पहले बैकवर्ड
बेंड करे, उसके बाद वो हल्का सा लेफ्ट साइड में टिल्ट करे, ठीक है, और 30 सेकंड का होल्ड करेगा वो। अगर उसका पेन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब उसका जो है फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस है, ठीक है, लेफ्ट साइड फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस है उसे। अगर जस्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सटेंशन करेंगे और हम लोग जस्ट राइट साइड में, हमारे पेन कहाँ था, लेफ्ट साइड में था, हम लोग राइट साइड में बेंड करेंगे। इस तरह से मैं बता रहा हूँ, राइट साइड में बेंड करेंगे तो हमारा जो कैनाल फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस है उसमें थोड़ा सा स्पेस बढ़ेगा, जिससे फील रिलैक्स, कुछ हम लोग रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। ये हो गया। एक पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे आगे की ओर, जैसे मैं ऐसे बता रहा हूँ, आगे की ओर झुकेंगे, ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड में पेन था, आगे की ओर झुकेंगे एंड राइट साइड में हम लोग टिल्ट करेंगे। अब जो हमारा फोरामिनल स्पेस है वो काफी हद तक बढ़ गया, इससे पेशेंट को काफी रिलीफ फील होगा। जैसे हम लोग सबसे पहले फॉरवर्ड बेंडिंग किए, उसके बाद हल्का राइट साइड में टिल्ट किए, जस्ट अपोजिट हमारे पेन के राइट साइड में हम लोग टिल्ट करेंगे। इससे जो हमारा फोरामिनल कैनाल है, अगर उसके लेफ्ट साइड में दर्द है तो उसका जो फोरामिनल कैनाल है वो बहुत ही हद तक ओपन हो जाएगा और उसको पेशेंट को बहुत ही रिलीफ फील होगा। तो समझ में आ गया। तो ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कैनाल स्टेनोसिस का पता करने के लिए कि वो हमारा पारासेंट्रल है, ठीक है, या फिर फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस। तो अब है हमारा SLR टेस्ट, ठीक है, SLR टेस्ट, इसको हम लोग मतलब स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट या लेजिक टेस्ट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लेजिक टेस्ट। हमारा क्या होता है, हम एक पेशेंट को बेड पे लिटाकर उसके एक पैर को, ठीक है, जिस पैरों में दर्द हो रही है उसके एक पैर को हम लोग रेज करते हैं ऊपर की ओर लगभग 30 to 60 डिग्री, ठीक है, 30 to 60 डिग्री जैसे हम लेग रेज करते हैं तो उसे एक सूडिंग पेन होगी। अगर उसका डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, डिस्क बल्ज हुआ है या फिर कंप्रेशन हो रही है, उसके नसों में कंप्रेशन आएगी और उसे एक शूटिंग पेन होगी, तो हम लोग समझेंगे कि उसका जो SLR है वो पॉजिटिव है। क्या है, वो SLR उसका जो है पॉजिटिव है, ठीक है। इससे भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि केस कितना सीवियर है और मतलब वो एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है, ठीक है। तो ये सारे डायग्नोसिस पॉइंट हैं जो आप डायग्नोस कर सकते हैं किसी पेशेंट को और पता कर सकते हैं कि उसको आखिर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है या नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द मीन्स ऑफ स्पाइनल स्टेनोसिस, उसके क्या कॉजेज हैं, ठीक है, हम लोगों को क्या क्या इसमें प्रिवेंशंस बरतने पड़ते हैं, ठीक है, और इसके क्या क्या डायग्नोसिस पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग चर्चा करेंगे कि हाउ वी कैन ट्रीट द स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। हम लोग अगर कैनाल स्टेनोसिस अगर हमें हो गया है तो हम लोग घर पे रह के उसे नॉर्मल एक्सरसाइज से हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।